फ्रेंड्स, आज हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के सबसे इन्फ्लुएंशियल फिलोसोफर सोक्रेटिस की थ्योरी ऑफ नॉलेज को डिटेल में समझेंगे। सोक्रेटिस को फादर ऑफ वेस्टर्न फिलोसॉफी कहा जाता है। उन्होंने फिलोसॉफी का फोकस नेचर से हटाकर ह्यूमन लाइफ पर शिफ्ट किया। उनका मानना था कि फिलोसॉफी का पर्पस सिर्फ दुनिया को एक्सप्लेन करना नहीं है, बल्कि रियल पर्पस है टू लिव अ गुड लाइफ। इसीलिए उनका फेमस स्टेटमेंट है, द अनएग्जामिन्ड लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग। यानी जो व्यक्ति अपने बिलीव्स, एक्शंस और वैल्यूज़ को एग्जामिन ही नहीं करता, उसका जीवन मीनिंगफुल नहीं हो सकता। सोक्रेटिस को समझने के लिए सोफिस्ट को समझना जरूरी है। सोफिस्ट कहते थे, पावर ब्रिंग्स मनी एंड मनी ब्रिंग्स हैप्पीनेस। इसीलिए वो रेटोरिक या परसुएशन सिखाते थे। मतलब ट्रूथ इम्पोर्टेंट नहीं था, आर्गुमेंट जितना इम्पोर्टेंट था। सोक्रेटिस ने कहा, एजुकेशन शुड नॉट टीच परसुएशन, एजुकेशन शुड टीच ट्रूथ। अब क्वेश्चन आता है, नॉलेज क्या है? सोक्रेटिस के अकॉर्डिंग नॉलेज इज़ नॉट जस्ट अ इंफॉर्मेशन, नॉलेज इज़ अंडरस्टैंडिंग ट्रूथ। और इसीलिए उन्होंने कहा, नॉलेज इज़ वर्चू। इस स्टेटमेंट का मीनिंग बहुत डीप है। उनका मानना था कि कोई भी पर्सन नोइंगली इविल काम नहीं करता। रॉन्ग एक्शंस हैपन बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस। यानी इग्नोरेंस इज द कॉज ऑफ इविल, नॉलेज इज द सोर्स ऑफ वर्चू, और वर्चू एक गुड लाइफ का फाउंडेशन है। अब क्वेश्चन उठता है, नॉलेज आता कहाँ से है? सोक्रेटिस कहते हैं, सोर्स ऑफ ट्रू नॉलेज इज द सोल। सिर्फ सेंसेस या एक्सपीरियंस पर डिपेंड नहीं किया जा सकता। एक्सपीरियंस हमें इंफॉर्मेशन दे सकता है, लेकिन ट्रूथ डिस्कवर होती है रीजन के थ्रू। अब आते हैं सोक्रेटिस के सबसे फेमस कॉन्ट्रीब्यूशन पर, डायलेक्टिकल मेथड। डायलेक्टिकल मेथड सिंपली मीन्स आर्ट ऑफ आर्गुमेंट थ्रू स्किलफुल क्वेश्चन एंड आंसर्स। सोक्रेटिस आंसर नहीं देते थे, वो क्वेश्चन पूछते थे। ये प्रोसेस 4 स्टेप में चलती थी। स्टेप 1, हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस एक एक्सेप्ट उस टाइम का एक्सेप्टेड स्टेटमेंट था। स्टेप 2, एंटीथेसिस। उस स्टेटमेंट को क्वेश्चन के थ्रू चैलेंज करना। स्टेप 3, कॉन्ट्राडिक्शन को आइडेंटिफाई करना। अगर कॉन्ट्राडिक्शन मिलते हैं तो ओल्ड आइडिया रिजेक्ट या मॉडिफाई कर दिया जाता था। और स्टेप 4, न्यू हाइपोथेसिस। एक बेटर एक्सप्लेनेशन एक्सेप्ट की जाती है, फिर वही प्रोसेस दोबारा रिपीट होता है। इसीलिए सोक्रेटिस कहते हैं, फिलोसॉफी इज नॉट जस्ट अबाउट रीचिंग फाइनल आंसर, इट इज़ अबाउट कंटिन्यूस सर्च फॉर विजडम। इसी कंटेक्स्ट में उनका फेमस स्टेटमेंट है, आई नो दैट आई नो नथिंग। ये वीकनेस नहीं है, ये इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी है। जब हमें अपनी इग्नोरेंस का रियलाइजेशन होता है, तभी रियल लर्निंग बिगिन होती है। सोक्रेटिस नॉलेज और ओपिनियन में डिफरेंस भी बताते हैं। ओपिनियन या डोक्सा सब्जेक्टिव होती है, नॉलेज एज एपिस्टीम रियल और एविडेंस पर बेस होती है। इसीलिए सोक्रेटिस रेटोरिक को रिजेक्ट करते हैं। सोक्रेटिस का नेक्स्ट प्रिंसिपल है, नो दी सेल्फ। अगर इंसान खुद को नहीं समझेगा तो सोसाइटी को भी नहीं समझ पाएगा। सेल्फ अवेयरनेस ही मॉरल लाइफ का फाउंडेशन है। टू कंक्लूड, सोक्रेटिस की फिलोसॉफी को एक लाइन में समराइज करें तो, नॉलेज इज़ वर्चू, नॉलेज डेवलप थ्रू रीजन, रीजन डेवलप थ्रू डायलेक्टिक्स, और डायलेक्टिक्स अल्टीमेटली लीड अस टू टुवर्ड्स विजडम। इसीलिए सोक्रेटिस कहते हैं, द अनएग्जामिन्ड लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग। थैंक यू।